तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में जो फ्लोट हो रही है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। बिकॉज 15 जुलाई 2026 ये तारीख अब काफी नजदीक आ चुकी है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है, ये भी थोड़ा आपको समझना होगा। बिकॉज भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही थी, वो ट्रेड एग्रीमेंट की जो शुरुआत है वो 15 जुलाई 2026 से होने वाली है। जिसके तहत बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर का जो इम्पोर्ट ड्यूटी, जिसको सिंपल भाषा में टैरिफ, आप टैक्स भी बोल सकते हो, उनका जो टैक्स होगा, जो टैरिफ होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी जो होगी, वो कहीं ना कहीं काफी कम होती हुई हमको देखने को मिलने वाली है। तो उसी के बारे में जो रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट हो रहा है उसको जरा सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया और यूके के बीच में जो नया ट्रेड एग्रीमेंट है उसका शुरुआत होने वाला है और इस ट्रेड एग्रीमेंट को CETA बोला गया है। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो CETA इसको याद रखना, हो सकता है इसका यूज वीडियो में हम आगे भी करते रहे। ये जो एग्रीमेंट है इसके कारण क्या होगा, रिड्यूस होगा इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब वही टैरिफ बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश की जो कंपनियां होगी जो एक्सपोर्ट करेगी यूके में अपने प्रोडक्ट्स, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट वाला सौदा यहाँ पर सामने निकल कर आ सकता है। अब देखिए इसके कारण इंडिया की जो एक्सपोर्टर कंपनी है वो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है यूके में इस मूव की वजह से। हालांकि कंपनी को अभी भी यूके का जो क्वालिटी और सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स है उसको भी मीट करना पड़ेगा। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं ना कहीं बहुत लोग इसको मिस कर सकते हैं। बिकॉज यूके का जो क्वालिटी और सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई लेवल का है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों के बीच में इसको भी ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी कोई भी चूक हो गई तो ऑब्वियस सी बात है काफी बड़ा एक्शन उसके ऊपर देखने को मिल भी सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये एग्रीमेंट इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए यूके एक्चुअली करेगा इंपोर्ट गुड्स कितने, अराउंड इसका जो वर्थ है 928.9 बिलियन डॉलर का हर साल का ये नंबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इंडिया का जो करंट शेयर है यूके का इंपोर्ट में वो 1.6% का ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हल्का सा भी इंक्रीज होता हुआ जो देखने को मिलेगा या अगर मिल सकता है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया की जो एक्सपोर्ट फोकस कंपनी के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बेनिफिट वाली बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसलिए ये वाली खबर कंपेयर टू यूके इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव अभी के टाइम मानी जा रही है। हालांकि जो ग्रोथ एक्चुअल में होगी उसका जो डिपेंडेंसी होगा कि कंपनियां एग्जीक्यूशन कैसे करती है यूके में, क्वालिटी और कस्टमर का डिमांड कैसा वहां पर मेंटेन रहता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा ग्रोथ ड्राइविंग फैक्टर आने वाले समय के लिए इस डील का यहाँ पर रहने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सेगमेंट वाइज कुछ कुछ चीजें यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इसमें पॉजिटिव फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जो लो टैरिफ्स यहाँ पर इस ट्रेड डील के कारण लगेंगे, इसके कारण कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर क्या होगा, इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। यूके ऑलरेडी खरीदता है 8% का इंडिया का गारमेंट का एक्सपोर्ट, तो ये अपने आप में नंबर भी काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। इंडिया की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं और भी एक्सपोर्ट्स का जो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर रिसीव करती हुई नजर आ सकती है, अगर हमने क्वालिटी और डिलीवरी का स्टैंडर्ड जो यूके का है उसको मेंटेन करने का काम किया तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फैक्टर गारमेंट एंड टेक्सटाइल सेगमेंट या इंडस्ट्री के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब एक एक करके बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे तो स्टॉक होंगे इस खबर के कारण, ऑब्वियस सी बात है बाजार की फोकस में बने रहेंगे। तो वो कौन से कंपनियां या स्टॉक होंगे उनके नाम भी सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल होल्ड का, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो गारमेंट एंड टेक्सटाइल सेक्टर से अगर हम बात करें कौन सी कंपनियों के ऊपर बाजार का फोकस बना रह सकता है, तो केपीआर मिल, उसके बाद गोपाल दास एक्सपोर्ट, अरविंद लिमिटेड, वेल्सपन लिविंग, वर्धमान टेक्सटाइल, ट्राइडेंट लिमिटेड और रेमंड लाइफस्टाइल, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं सेक्टर से बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद अगली इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, ये वाला सेक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस में यहाँ पर बना रहेगा।
अब इसके पीछे के कुछ पॉजिटिव रीजन या फैक्टर्स की बात करें तो देखिए, यूके का जो इंपोर्ट है वो अराउंड 92 बिलियन डॉलर के करीब का यहाँ पर निकल कर आता है। जब बात आती है व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स का जो एन्युअली वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं उस नंबर का, तो देखा जाए तो यूके का इंपोर्ट्स इस कैटेगरी में बहुत ही ह्यूज आपको देखने को मिलेगा। हालांकि हमारा भारत देश का जो करंट मार्केट शेयर है यहाँ पर काफी छोटा सा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो ट्रेड एग्रीमेंट अभी के टाइम हमको देखने को मिल रहा है जिसमें लो टैरिफ का फायदा हमारे कंट्री के जो कंपनियां होंगी उनको जो होगा, उसके कारण एक नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस कैटेगरी में भी ओपन होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन वही बात है, यूके का जो सेफ्टी और डिजाइन रिक्वायरमेंट का जो कहीं ना कहीं एक लेवल है उसको भी कंपनियों को यहाँ पर मीट करना होगा, और ये बात हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर एक कंपनी के लिए क्लियर कट लागू हो चुकी है। अब इस सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां होगी जो बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी, जिसमें भारत फोर्ज, मदरसन, यूनोमिंडा, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी, सुंदरम फास्टनर्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में यहाँ पर इस इंडस्ट्री से बनी रह सकती है। इसके बाद फूड एंड प्रोसेस फूड, इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चैलेंजेस कुछ कुछ हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ टैरिफ का कम होना ये इनफ नहीं होगा। कंपनियों को वहां पे मतलब यूके के फूड और सेफ्टी के जो क्वालिटी के रूल्स है काफी स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री के कंपनियों को यूके में यहाँ पर होने वाला है। प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं जो डिलेस होते हैं वो भी फेस होते हुए नजर आ सकते हैं, रिजेक्शन भी होते हुए नजर आ सकते हैं अगर स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने सेट किए यूके ने वो मीट नहीं किए। तो देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज फूड और प्रोसेस फूड वाली जो कंपनियां होगी उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रहेगा। तो इसमें अगर हम बात करें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एलटी फूड, केआरबीएल और अवंती फीड्स, ये वाली कंपनियां इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट इंडस्ट्री जो दोस्तों फार्मास्यूटिकल। अब देखिए यहाँ पर इस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, बिकॉज इस पर्टिकुलर रूल के कारण एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है यूके में फार्मा कंपनीज का और भी इंप्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। कंपनियां जिनका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस काफी अच्छा खासा है, उन कंपनी को एक्चुअली यूके में और भी इस पर्टिकुलर डील की वजह से अच्छा खासा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा फायदा इस डील का उठाती हुई नजर आ सकती है। इसमें पॉसिबली लिस्टेड कंपनी की बात करें जो बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं, उसमें सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी लैब हो गया, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन और जाइडस लाइफ साइंस, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं इस कैटेगरी से बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर जो है दोस्तों केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का। तो यहाँ पर भी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। अब देखिए डिमांड कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ सकती है, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल जो ग्लोबल एनवायरमेंटल और जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड्स है ये भी कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनियों को यहाँ पर एक पर्टिकुलरली फोकस करना होगा। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस है और सस्टेनेबिलिटी है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही मेजर रोल यहाँ पर इन कंपनियों के लिए प्ले करने वाली है। तो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट का फायदा केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल से कनेक्टेड जो कंपनी है उनको भी होता हुआ नजर आ सकता है। इसमें अगर कुछ प्लेयर्स की बात करें तो एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन, वेनाती ऑर्गेनिक्स, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं इस कैटेगरी से बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग, इस इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का जो पॉइंट है उसमें एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्री की कंपनियों का वो इंप्रूव हो सकता है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, कंपनियां इसको कैसे मेंटेन करती है। इसमें 3 कंपनियां फोकस में रह सकती है, जिसमें टाइम, टेक्नोप्लास्ट, उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री और मोल्टेक पैकेजिंग, ये वाली कंपनियां इस इंडस्ट्री से फोकस में रह सकती है। अब इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर की अगर हम बात करें, जिसका मतलब कनेक्शन ये आता है कि एक्सपोर्ट इन कंपनियों का पहले से, लेकिन एक्सपोर्ट और भी बेटर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ सकता है। इसमें कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी टीसीआई की बात हो रही है, ब्लू डार्ट एक्सपेंस और गेटवे टेस्टी पार्क्स, ये कुछ शेयर्स है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर के हिसाब से इस पर्टिकुलर न्यूज की वजह से बाजार की फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। तो ओवरऑल खबर काफी पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कुछ रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर बने रहेंगे। तो देखिए टैरिफ का जो रिडक्शन का खबर इस रिपोर्ट से कनेक्शन में जो हमको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि गारंटी अभी हायर सेलिंग कंपनियों होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात भी आप लोगों को समझनी होगी, ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को वैसे पता होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मार्केट में जो नए नए लोग होंगे उनको लगता होगा कि अभी इन कंपनियों का सेल्स बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं है, टैरिफ कम हुआ है तो कंपनियां अब किस तरीके से उसका फायदा उठाती है यूके मार्केट का एक्सपोजर लेके, ये देखने वाली बात होगी।
साथ ही साथ वही बात जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, यूके का क्वालिटी, सेफ्टी और डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई लेवल का है, तो वहां पर भी इन कंपनियों को उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरना होगा। साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें, उसके बाद ओवरऑल प्रोडक्शन को एक्सपांड करने की बात करें, इसके ऊपर भी कंपनियों का फोकस किस तरीके से होगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और ऐसा नहीं यूके में सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की कंपनियां, ऑब्वियस सी बात है आज के टाइम पे हर एक कंट्री दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस का प्रेजेंस मजबूत कर रही है, तो ग्लोबल कंपटीशन भी वहां पर इस इंडस्ट्री में मजबूत वहां पर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस और रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर आप कह सकते हो टैरिफ का रिडक्शन होने के बाद भी बने रह सकते हैं। तो ओवरऑल खबर काफी अच्छी निकल कर आ रही है, काफी पॉजिटिव निकल कर आ रही है, और यही पर्टिकुलर रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।